हेलो गाइज, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका जो गणित की जो रिवीजन चल रहा है ये भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आव्यूह पढ़ रहे हैं, आव्यूह का अंतिम टॉपिक समझ लीजिए चल रहा है। और हम अंतिम टॉपिक जो है उसका सबसे अच्छे और सबसे कठिन और सबसे बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं। अब कुछ वीडियोस में ये चैप्टर खत्म होने वाला है और अगला चैप्टर शुरू होगा। तो आज जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, कैसे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका क्या ज्ञात करना है, संक्रियाओं के द्वारा हमें इसका क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है वैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है जिसे हम लोगों को हल करना है। तो देखते हैं इसका हम प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्या होता है, हम कह देते हैं माना, पहले इसे माना, मान लेते हैं कुछ, माना a इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 2 3 और ये -3 2 -2 और ये 3 3 2। इसे मैं किसी आव्यूह a के बराबर मान लिया, अच्छी बात है। इसका हमें व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो चलते हैं, कह दें अतः क्या कर लेते हैं, a बराबर IA, a बराबर IA हमने लिख दिया। ये बात a बराबर IA क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने पिछले 2 वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए आज ये सारी बातें हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसे लगाना शुरू करते हैं। a का मान क्या है, आव्यूह हम लिखते हैं, क्या है a का मान 2 2 3 -3 2 -2 और यहाँ पे 3 3 2। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ तत्समक आव्यूह ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तत्समक आव्यूह लिया I, ठीक है, I ले लिया और यहाँ पे a लिख देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है, अब हमें हल करते जाना होगा और क्या करना होगा, इसको, इस आव्यूह को इसके बराबर कर देना है। इसको यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर ये वाला आ जाए, तत्समक आव्यूह आ जाए और फिर यहाँ जो कुछ भी आ जाएगा वही इस a का व्युत्क्रम बन जाएगा। तो ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। इसमें चेंजिंग क्या करते हैं, रो नंबर 3 और रो नंबर 1 का इंटरचेंजिंग कर देते हैं, आपस में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। 3 को ऊपर कर लेते हैं, 3 हो गया, -2 हो गया और ये 2 हो गया, 3 ऊपर और एक 3 की जगह पे हो जाता है। 2 को पहले उतार लेते हैं, 2 2 3 हो जाएगा और ये आ गया 2 -3 और 3। तो देखिए ऐसा हो गया। हम ऐसा क्यों किए हैं, हमें ऐसा करने का क्या कारण था, कारण ये था कि 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा तो इस 3 में से देखिए आ गया। अब इस 3 में से हम 2 को अगर घटा देते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही है यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसी वजह से हमने ये इंटरचेंजिंग किया है। अच्छा, अगर यहाँ पे किया वही चीज यहाँ भी करना होगा, वही चीज यहाँ भी करना होगा। R3 को यहाँ कर लेना होगा 0 0 1 और फिर R1 को नीचे कर लेना होगा बट 0 1 0 और ये नीचे आ जाता है 0 0 a, ऐसा बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने पहली चेंजिंग की बट यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं। अब हमें
यहाँ पर क्या करने वाले, एक लाने वाले हैं, इसके बराबर करना है तो एक लाना है। तो अब क्या करें, अब हम ये करने वाले हैं कि इसमें से क्या करें, इसको माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, R2 को ही माइनस कर देते हैं R1 में से। अगला स्टेप हम ये कर लेने वाले हैं, R1 में चेंजिंग करने वाले हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। देखिए तो क्या होने वाला है, ये R1 में से R2 को माइनस किया तो 3 में से 2 को घटा दिया, 1 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दिया, -2 में से 2 को घटा दिया, 2 को घटा देंगे तो देखिए -2 है ना, इसमें से 2 घटाएंगे, +2 मतलब घटाएंगे, तब तो ये -2 -4 बनेगा, तो यहाँ पे -4 लिखना पड़ेगा। और 2 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 - 3, तब यहाँ पे माइनस के पास बड़ी अंक है, माइनस लिखा, और इसमें से इसको माइनस किया, 1 आया, मतलब 1 आ जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 बनता है। तो ये हो गया। अगली चीजों को वैसे के वैसे उतार लेते हैं। क्या बचा, 2 2 और 3, ये क्या है, 2 -3 और ये 3, ऐसा हो जाता है। अब ये जो काम किया वही काम इधर भी करना होगा। हमें क्या करना है, हमें यही करना है, R2 को R1 में से माइनस करना है। तो फिर कर लेते हैं, R2 को R1 में से 0 घटाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे 0 ही रहेगा। 0 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे तो -1 ही आएगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तब भी 1 ही आएगा। चेंजिंग तो हमें R1 में ही करना है, तो R1 में चेंजिंग करना है, R2 R3 को वैसे उतार देते हैं, 0 1 0 और 1 0 0, ये हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पे पहुंच गए। हाँ, एक बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जब आपको क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से व्युत्क्रम ज्ञात करना रहता है, तो यहाँ पे हमें डब्लू फॉर्मेट अपनाना पड़ता है। डब्लू फॉर्मेट के सहारे हमें करना रहता है। ये क्या होता है डब्लू फॉर्मेट ये होता है कि हमें इसको या कहें तो इसके बराबर करना है, इसको या इसको इसके बराबर करना है। इसके बराबर करने के लिए डब्लू के फॉर्मेट में इसकी चेंजिंग करनी है। इसकी चेंजिंग कहने का मतलब ऐसे, ये और ये ऐसे करते हुए हमें ऐसे कर लेना होगा, ये कर लेना होगा, और कहा जाए तो फिर इसे कर लें, फिर हम ऐसे चले जाएं। ये डब्लू फॉर्मेट ये है, मतलब कहने का कि हमें किसी भी आव्यूह को जब सॉल्व करना है, किसी भी आव्यूह को इसके बराबर करना है, तो इसे हम ऐसे ही इसी फॉर्मेट में चलते हैं। मतलब कहने का कि पहले यहाँ पे 1 लाइए, यहाँ पे 1 लाइए, फिर यहाँ पे 0 लाइए, फिर यहाँ पे 0 लाइए, फिर यहाँ पर 1 लाइए, फिर यहाँ पर 0 कर दें, फिर यहाँ पे क्या करना, 1 लाइए, यहाँ पर 1 लाइए, फिर यहाँ पे 0 कर लें, यहाँ पे फिर 0 कर लें, फिर यहाँ पर 0 करना। ये स्टेप करना पड़ेगा। और ये कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाने के लिए या तो किसी नंबर से हमें भाग दे दें या तो गुणा करवा दें, 1 आ जाएगा आसानी से। फिर यहाँ 0 लाना है, चाहे पहले पंक्ति में जोड़ या घटाना कर दें, या तीसरे से इससे जोड़ या घटाना कर दें, यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ फिर 0 करना है तो चाहे पहले से जोड़ या घटाना कर लेते हैं, इससे जोड़ या घटाना कर लेंगे, पहले से कर लेंगे या दूसरे से जोड़ या घटाना कर लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ 1 लाना है, यहाँ क्या लाना है, 1, यहाँ पे 1 लाना है, किसी संख्या में भाग दे देना है या तो गुणा करवा देना, 1 आसानी से आ जाएगा। यही चीज फॉलो करते हुए यहाँ 1 लाएंगे, 0 लाएंगे, 0 लाएंगे, 0 लाएंगे, यहाँ 1 लाएंगे, यही काम करना होता है। अच्छा, तो आगे देखते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे तो मैंने बड़ी आसानी से 1 ला दिया, यहाँ 0 करना है भाई, डब्लू फॉर्मेट में यहाँ 0 करना है, 0 करना, तो क्या करना, बड़ी आसानी है, R3 को इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, हम यही करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि R3 को माइनस कर लेने वाले हैं। ये R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे
क्या R3 ये किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। R2 में R2 माइनस R3 कर दिया, R2 में से R3 को हमने माइनस कर दिया, घटा दिया। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तो उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक लिख लिया। इसके बाद से -4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। -1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और R2 वाले में R3 को माइनस करना, 2 में से 2 को घटाना है 0, 2 में से 3 को घटाना है, 3 को घटाना, -3 को घटाना है। तो बताइए 2 में से -3 को घटाएंगे आप, 2 -3 तो क्या बनेगा, 2 + 3 बन जाएगा। 2 में से -3 घटाओगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब 2 3 5 बनेगा। और फिर 3 में से 3 को घटाओगे, आसानी से 0 बन गया। अच्छी बात है, इतना सारा काम हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, 2 -3 और ये 3, ऐसा हुआ। फिर ये काम जो इधर किया वही काम इधर भी करना है, वही काम तो करना ही रहता, हमेशा हर बार करना रहता। R2 में से R3 को, तो R1 पहले उतार लेते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। R1 उतारा, 0 -1 और 1, ऐसा हो गया। फिर R2 में से R3 को माइनस करना, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 ही आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, 0 में से 0 मीन्स नथिंग, 0 ही रहेगा। ये उतार लिया, 1 0 0, ऐसा A आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पहुंचे, अच्छा धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। 1 बनाया, 0 बनाया, यहाँ 0 करना। कैसे करेंगे 0, बहुत आसान काम है। यहाँ 0 लाना है, R1 का दुगुना करके माइनस करो, ऐसे स्टेप में चलिए। बाकी इधर क्या हो रहा है ये नहीं देखना हमें, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 0, ऐसे स्टेप में W फॉर्मेट पे चलना है। आगे के नंबर्स में क्या हो रहा है इससे नहीं लेना देना, अपने आप वो सेट हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं R1 का दुगना R3 से घटाने वाले हैं, R3 में चेंजिंग करने वाले हैं, R3 में चेंजिंग करने वाले हैं क्या, R3 माइनस 2R1, 2R1, R3 में से 2R1 को घटाने वाले हैं। तो लीजिए कर लेते हैं, घटा लेते हैं, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे R3 में, R3 की चेंजिंग करनी है, R1 R2 उतार लेते हैं, 1 -4 -1 0 5 0। R3 में चेंजिंग करनी है, R3 में 2R1 माइनस करना, 2 में इसका दुगुना माइनस करना, 2 का दुगुना माइनस करेंगे 0 बनेगा। 3 में इसका दुगुना माइनस करेंगे, 3 में -3 में 4 का दुगुना -8 होता है, वो माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, -3 है, इसी में से माइनस करना है, -4 × 2, तो क्या बनेगा, -3 माइनस ये -3 -8 मीन्स क्या बनेगा, -3 और +8 बन जाएगा, मीन्स क्या बनेगा 5, मतलब +5 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं +5 यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर R3 में से 2R1 ही घटाना है, यहाँ 3 में से इसका दुगुना घटाना, 3 में से दुगुना घटाना है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ फिर वही चीजें थोड़ा समझ लेते हैं। 3 - 2 × -1, तो क्या बनेगा, 3 माइनस और -2 धन 2, 3 धन 2 हो जाएगा, मतलब 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 5 आएगा। तो ऐसा हो रहा, तो वो काम यहाँ भी करना होगा, वो काम यहाँ भी करना होगा R3 में से। तो R1 पहले उतार लेते हैं, 0 -1 और 1 -1 1 और 0। अब यहाँ पे R3 में 2R1 घटाना है, 1 में 0 का दुगना करके घटाना मीन्स नथिंग, 1 रह जाएगा, 0 में इसका दुगना करके घटाना है, तो घटाना। इस तरह से क्या हो रहा, यहाँ पर R3 में से 2R1 घटाना है, 0 में से इसका दुगना माइनस करेंगे, तो यहाँ तो -2 हो जाएगा। तो ये काम करना, R3 - 2R1, ये R3 - 2R1 है, ये करना है। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद से क्या हो रहा, इधर देख लेते हैं क्या हो रहा। इधर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, बड़ा है, तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, इधर
अब यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। अच्छा, अब हमें यहाँ क्या लाना है, यहाँ एक लाना है, तभी तो तत्समक आव्यूह बन पाएगा। यहाँ एक लाना है, तो एक लाने के लिए हमारे लिए क्या बेहतर होगा, एक लाने के लिए बेहतर यही होगा कि हम इसमें क्या कर दें, 5 से भाग देते हैं, R2 में 5 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे एक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R2 की चेंजिंग करनी है, R2 में चेंजिंग करने हैं, R2/5 कर देना है, बस R2/5 कर देंगे तो हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इधर लिखते चलते हैं। ये R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 -4 -5, ये -1, ये तो सही है। R2 में 5 से हमने भाग देना है, भाग दिया तो 0 ही होगा, 5 से भाग देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का 0 ही रहेगा। R3 में कोई चेंजिंग नहीं, 0 0 0 5 5, ये उतार दिया है, और यहाँ R2 में 5 से भाग देनी है। तो फिर क्या हो गया, 0 -1 और 1, R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, वैसे उतारना है। R2 में 5 से भाग देना है तो -1 है ना, -1/5, सॉरी -1/5 हो गया, और ये 1/5 बनेगा, और ये 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। बाकी नंबर उतार लेते हैं, 1 2 -2, फिर ये a आया। तो यहाँ तक आप पहुंचे होंगे, यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद से आगे चलना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, 8 नंबर का आता है, तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए हम W फॉर्मेट में आ चुके हैं, क्या ऐसे ऐसे, फिर यहाँ 0 कर लेते हैं, इसे 0 कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये 0 कैसे कर लेते हैं, इसे 0 करने के लिए R2 में R2 का 5 गुना, 1 का 5 गुना करके घटा दीजिए, 0 बन जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा ये होने वाला है, R2 में R3 में क्या करने वाले हैं, R3 में चेंजिंग करने वाले हैं, R3 में चेंजिंग करने वाले हैं। क्या करना है, R2 का R3 में क्या चेंजिंग करने वाले हैं, R3 में चेंजिंग करने वाले हैं R3 - 5 R1 R2 का 5 गुना माइनस कर लेते हैं। R3 में हम क्या करने वाले हैं, R2 का 5 गुना माइनस कर रहे हैं। तो फिर देख लीजिए क्या होने वाला है, R1 तो वैसे कोई से उतरेगा, -1 -4 -1, कोई दिक्कत नहीं है। R3 में चेंजिंग होने वाला है, R2 भी वैसे कोई से उतर जाएगा। R2 में हम R2 का, ये R3 में क्या करने वाले हैं, R3 में R2 का 5 गुना करके माइनस करेंगे। तो 0 में 0 का 5 गुना मीन्स नथिंग, 5 में 1 का 5 गुना 0, अच्छा 5 में 0 का 5 गुना मीन्स कुछ नहीं, 5 का 5 ही रह जाएगा, ऐसा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पहुंचे, और उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन बड़ा है तो थोड़ा मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। ये पहला उतार लेते हैं, -1 और 1 हो गया, और ये R3 में चेंजिंग करनी है, R2 ऐसे उतरेगा, 1/5 1/5 -1/5 + 1/5, और ये 0। हमें क्या करना है, इसमें इसका क्या गुना, 5 गुना करके माइनस करना है। तो 1 में इसका 5 गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 में इसका 5 गुना करके माइनस करेंगे, 1 में इसका 5 गुना, 1 माइनस इसका क्या 5 गुना, 5 गुणे -1/5। देखिए क्या हो रहा, ये 5 से 5 कट गया, -1 माइनस और माइनस +1 + 1 मतलब 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, 2 बनेगा। 2 में से इसका 5 गुना माइनस करना है, तो बताइए 2 में से इसका 5 गुना करेंगे ना, तो 2 माइनस 5 गुणे 1/5, तो फिर क्या बन जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 में से 1 हटाएंगे, केवल 1 आएगा, ऐसा होगा। और फिर ये क्या हो रहा, यहाँ पे इसका 5 गुना मीन्स नथिंग, -2 ही रहेगा। और देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अच्छा पहुंचते गए हैं। और यहाँ पे अब हमारा मकसद होना चाहिए 1 लाना है। तो किसी कॉलम में 1 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बस उसमें 5 से मतलब किसी नंबर से भाग दे देते हैं, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम 1 लाने के लिए 5 से भाग देने वाले हैं। चल रहे हैं R3 की चेंजिंग करने। R3 में हम क्या करने वाले हैं, R3 में हम चेंजिंग करने वाले हैं, क्या चेंजिंग करेंगे,
R3 में हम चेंजिंग ये करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं चेंजिंग, R3 की चेंजिंग करनी है R3/5, बस R3 में 5 से भाग दे दिया और कुछ नहीं करना है। तो ये उतार लेते हैं, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 1 0 0, सॉरी पहला और दूसरा उतार लेते हैं, ये -4 और -1 और 0 1 और 0, पहली लाइन पहला रो दूसरा रो उतार लिया। तीसरी में हमें करना है 5 से भाग, तो ये भी 0 ही बचेगा, 0 में 0 से भाग देंगे 0 ही आएगा, इसमें भी 0 ही आएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हम पहुंचे, और ये देखिए आसान चल रहा, सब कुछ बहुत आसान है, बस थोड़ा लंबा काम है और कुछ नहीं है। तो फिर इसे पहला रो भी उतार लेते हैं, 0 -1 और 1, ऐसा किया, और दूसरा रो भी उतार लेते हैं, -1/5 हुआ प्लस 1/5 हुआ, ठीक है, 1/5 हुआ आपका, और फिर यहाँ से क्या हुआ, ये 0 हो रहा, 0 हो जाएगा, और फिर इसमें हम क्या करने वाले हैं, 5 से भाग देना R3 में, तो 2 में 5 से आपने भाग दिया तो क्या बन जाएगा, 2/5 होगा, और यहाँ पे 1 में 5 से भाग दिया तो 1/5 होगा, और -2 में 5 से भाग दिया तो -2/5 हुआ। तो लीजिए यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और है और थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन चलते रहेंगे, समझते रहेंगे, और हम अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि W, 1 आया 0 आया 0 आया 1 आया W आया, ये 0 आ गया, यहाँ 1 आया ये आ गया, अब हमारा टारगेट इसे 0 करने का है, ये 0 बन जाएगा, और इसके बाद से फिर ये 0 और हमारा सवाल हो जाएगा। तो फिर इसे 0 कैसे करें, कुछ नहीं करना है, R3 को इसमें जोड़ दीजिए, बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये बनेगा कि हम करने वाले हैं R1 में R1 प्लस R3 कर देते हैं, R1 में R3 को जोड़ देते हैं, लीजिए बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, R1 में R3 को जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे नथिंग, 1 रह जाएगा, 0 जोड़ेंगे -4 रह जाएगा, 1 जोड़ेंगे 0, लीजिए 0 आ चुका, और फिर ये 0 1 0 0 0 1, यहाँ पहुंचे, अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं, अच्छे टारगेट तक पहुंच चुके हैं, और हम लोग अच्छी जगह तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फिर हमें ये थोड़ा सा काम है, R1 में R3 को जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे 2/5 को, ये 2/5 का 5 रह जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -1 में जोड़ेंगे 1/5 तो क्या बनेगा, -5 × 1 -5 बनेगा, और +1 हो जाएगा, और /5 होगा, मतलब -4/5 यहाँ बचेगा। तो इसे हम जोड़ेंगे -1 में 1/5 को, तो -4/5 बना, अच्छी बात है। 1 में इसको जोड़ना है, 1 में इसको जोड़ना है, तो जोड़ के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इधर साइड में जोड़ देते हैं। 1 में -2/5 तो जोड़ेंगे, प्लस -2/5 क्या बना, 1 -2/5 बना, फिर क्या हो जाएगा, 5 से करना 5 -2/5 ये बनेगा, 5 में से 2 जाए 3/5। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा, 1 में अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा, 3/5 आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/5, लीजिए यहाँ पे 3/5 कर लिया, अच्छी बात है, यहाँ पे 3/5 हो गया। इसके बाद से हमें R1 में ही चेंज करना था, और बाकी को उतार लेते हैं, किसे उतारिया, -1/5 को उतारा, और 1/5 को उतारा, और 0 को उतारा, और ये भी उतार लिया, 2/5 1/5, और ये क्या बचा, -2/5 ये उतार लिया। अच्छा यहाँ A आया है, यहाँ पे A है, तो बच्चों अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बस एक काम है, इसे 0 बनाना, बाकी सारा काम हो चुका है।
ये जीरो कैसे बनेगा? ये जीरो बनाने के लिए हम इसका 4 गुना करके जोड़ देते हैं, R2 का 4 गुना करके R1 में जोड़ देते हैं, ये जीरो बन जाएगा और हमारा काम पूरा। तो फिर क्या करने वाले हैं? अगला स्टेप ये होगा कि R1 में हम R1 प्लस 4 R2 का 4 गुना करके जोड़ देते हैं, बस हो गया काम। तो फिर क्या करने वाले हैं? देखते रहें। ये इसका 4 गुना करेंगे नथिंग, वही आएगा, और इसका 4 गुना करके जोड़ देंगे तो ये जीरो बन गया। इसका 4 गुना मीन्स नथिंग, जीरो ही रहेगा। और फिर इधर तो कुछ करना नहीं है, ये सेम उतरते जाएंगे और 0 0 1 ये बना। और वही काम यहाँ भी करना है, इधर थोड़ा सा टफ वर्क होता जा रहा, कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। R1 में हमें क्या करना है? पहले तो R1 को उतार लेते हैं, 2/5। अच्छा, -4/5, ये R1 में ही चेंजिंग करनी है ना, तो R1 कैसे उतारेंगे? R1 में हम 4 R2 जोड़ने वाले हैं, R1 में इसमें इसका 4 गुना जोड़ने वाले हैं। तो फिर कहीं साइड में लिखते हैं, ये काम साइड में करते हैं। R1 2/5, R1 मीन्स 2/5 आपका है, इसमें इसका 4 गुना जोड़ेंगे प्लस, और इसका 4 गुना 1/5 का 4 गुना करेंगे ना, तो -4/5 होगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर हुआ क्या? 2/5 प्लस माइनस का माइनस 4/5 ऐसा होगा। फिर बताइए, हर तो बराबर है, 2 में से 4 जाए -2 बचेगा, -2/5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/5 में हम इसका 4 गुना माइनस करेंगे तो -2/5 R1। अच्छा, इसमें पहले वाले में इसका 4 गुना माइनस करिए, कर लेते हैं। क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? -4/5 है, -4/5 है, इसमें हम जोड़ना है इसका 4, ये 4 गुना करके जोड़ना है, तो -4/5 धन 4/5 ये जोड़ेंगे, क्या आएगा? तो देखिए ये कट जाएगा, मीन 0 आएगा, तो यहाँ पर तो 0 आ रहा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या हो गया? यहाँ पे 3/5 हो गया, ये 0 का 4 गुना नथिंग, वही उतरेगा। और ये उतार लेते हैं, -1/5, 1/5 0, और 2/5, 1/5 -2/5 ये बना और a आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ ये आ चुका और ये सारा तत्सम का भी बन गया। और इस तरह से ये सवाल अब जाके सॉल्व हो गया, हल हो गया। और वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाते हुए इसको सॉल्व किया है, और अगर आप पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और इसके बाद से ऐसे कितने भी सवाल होंगे, सारे के सारे हर टाइप के सवाल आप लगा सकते हैं, और कोई दूसरा नियम इसके लिए नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और वीडियोस आप तक पहुँचे और जिससे आपको लाभ हो। और वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट भी करते हैं। जय हिंद।